तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत अमेरिका टैरिफ के बीच ऑस्ट्रेलिया से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। ऑस्ट्रेलिया के नेता ने खालिस्तानियों से कहा भारत के कर दो टुकड़े, मोदी के खिलाफ भी उगला जहर। पंजाब और जम्मू कश्मीर की बाढ़ ने बढ़ाई भारत की टेंशन। पाक सीमा पर 110 किलोमीटर लंबी बाढ़ और बीएसएफ की 90 चौकियां हुई तबाह। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से मार दी पलटी। जापान पर 25 में से 15% टैरिफ घटाकर भारत पर 1% भी नहीं घटाया टैरिफ। बिहार में होने वाला है बड़ा उलटफेर, नीतीश कुमार को लग सकता है बड़ा झटका। बिहार के बड़े भूमिहार नेता जेडीयू छोड़कर तेजस्वी की पार्टी करेंगे ज्वाइन। मुंबई के पास बनाया जा रहा सिर्फ मुसलमानों के लिए घर, तो हिंदूवादी संगठनों ने की शिकायत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे विद तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के नेता ने भारत के टुकड़े करने का किया ऐलान। जो दोस्तों आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच इस समय टैरिफ को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक नेता ने अब भारत के खिलाफ ऐसा बयान दे दिया है जिससे हर भारतीय का गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के एक नेता ने भारत के टुकड़े करने की बात कही है। खालिस्तान के समर्थक ऑस्ट्रेलिया नेता गुंतर फेलिंगर ने भारत को आज़ादी से पहले वाली स्थिति में कई टुकड़ों में करने की बात कही है। फेलिंगर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर खालिस्तानी समर्थक हैंडल से आयोजित चर्चा में एक हिस्सा लिया। इस दौरान फेलिंगर ने खालिस्तानी आतंकवादियों को भारत को काटकर एक अलग देश बनाने का तरीका बताया और कहा कि पंजाबियों के लिए अलग देश बने और भारत के टुकड़े हों। वहीं आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के इस नेता का बयान सुनकर मोदी सरकार गुस्से में आई और मोदी सरकार ने इसका ट्विटर हैंडल भारत में बैन कर दिया। इससे विपरीत दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब और जम्मू कश्मीर की बाढ़ ने बढ़ाई भारत की टेंशन। पाक सीमा पर 110 किलोमीटर लंबी बाढ़ और बीएसएफ की 90 चौकियां हुई डैमेज। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब और जम्मू के अग्रिम इलाकों में बाढ़ के कारण भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 110 किलोमीटर से ज़्यादा बाढ़ क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल की करीब 90 चौकियां भी जल से भर चुकी हैं। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को इस बात की जानकारी साझा की है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2289 किलोमीटर लंबी है, जो देश के पश्चिमी हिस्से में राजस्थान गुजरात राज्यों से होकर भी गुजराती। वहीं सीमा सुरक्षा बल जम्मू में करीब 192 किलोमीटर और पंजाब में 553 किलोमीटर की सीमा की पहरेदारी करता है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 80 किलोमीटर के क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, जिससे 90 चौकियाँ क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 60 से 70 चौकियाँ पंजाब में क्षतिग्रस्त हो गई, उनमें बाढ़ आ गई हो, पानी भर गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इससे विपरीत तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जापान के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दिया झटका। जापान से घटाया 15% टैक्स। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर बिल्कुल भी रहम करने की फिराक में नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान पर 25% टैक्स लगाया था, लेकिन अब जापान पर पलटी मारते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान पर टैरिफ को घटाकर 15% कर दिया है। गुरुवार को उन्होंने अमेरिकी जापान के बीच व्यापारिक समझौता लागू करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर दस्तखत किए, जिसमें जापान पर लगाए गए 25% टैरिफ को घटाकर 15% कर दिया गया। इसमें रेसिप्रोकल और ऑटो टैरिफ दोनों शामिल हैं। अमेरिका ने इसे अमेरिका जापान व्यापार संबंध के एक नए युग की शुरुआत बताया। वहीं आपको बता दें कि भारत पर 50% टैक्स अमेरिका ने लगाया और भारत पर 1% भी टैक्स अमेरिका ने कम नहीं किया। इससे विपरीत दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार के बड़े भूमिहार नेता का सीएम नीतीश कुमार से मुंह भंग, जल्द ज्वाइन करेंगे तेजस्वी यादव की पार्टी। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की सियासी जंग में जनता दल यूनाइटेड भले ही अपनी कील कवच दुरुस्त कर ले, पर छिटकने वाले कद्दावर नेता कहीं न कहीं पनाह ढूंढ लेते हैं।
हाल ही के दिनों में देखा जाए तो दोस्तों जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक ने इनको छोड़ा और अन्य पार्टियां ज्वाइन की है। अब एक बड़े नीतीश कुमार के नेता नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू छोड़कर अब दोस्तों किसी और पार्टी में जाने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि घोसी के पूर्व विधायक राहुल कुमार ने जेडीयू को छोड़ने का मन बना लिया है। राहुल कुमार 2010 में घोसी से विधायक चुने गए, पर इसके बाद से ये जीत दर्ज नहीं कर सके। 2020 के विधानसभा चुनाव में ये माले के रामबली सिंह से चुनाव हार गए। उस चुनाव में रामबली सिंह को 74,712 मत मिले थे और जेडीयू के राहुल कुमार को 53,379 मत मिले थे। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ये जेडीयू को छोड़कर आरजेडी पार्टी ज्वाइन करेंगे। इससे विपरीत तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुंबई के पास बनाया जा रहा सिर्फ मुसलमानों के लिए घर तो हिंदुओं के हुए पेट में दर्द, मानव अधिकार आयोग से कर दी शिकायत। जदोसा आपको बता दें कि महाराष्ट्र राजधानी मुंबई में एक ऐसा आवासीय घर बनाने का विज्ञापन जारी हुआ है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया जाएगा। इस विज्ञापन पर कुछ हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई और केंद्रीय मानव अधिकार आयोग पर इसकी शिकायत कर दी। वहीं आपको बता दें कि मानव अधिकार आयोग ने इस पर स्वतः संज्ञान लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई के पास सिर्फ मुसलमानों के लिए बस्तियां बसाई जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बनाई जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि मुसलमानों के लिए बनाई जा रही बिल्डिंगों को लेकर अब किस तरीके से हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया है और कहा है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी ये बनाई जानी चाहिए। जबकि हर किसी शहर में एक ऐसा मामला आता है कि जहाँ पर भी कोई कॉलोनी बनाई जाती है, कोई आवासीय परिसर बनाया जाता है तो बाहर बोर्ड लगाया जाता है कि इसमें मुसलमानों के खरीदने के लिए जगह नहीं है या फ्लैट नहीं है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और मुंबई में जब सिर्फ मुसलमानों के लिए ही घर बनाए जा रहे हैं, कॉलोनी बनाई जा रही है, तो उस पर किस तरीके से हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया है, जबकि मुसलमानों के लिए साफ मना कर दिया जाता है, कोई कॉलोनी शहरों में काटी जाती हैं। हर की सियासी जंग में जनता दल यूनाइटेड भले ही अपनी कील कवच दुरुस्त कर ले, पर छिटकने वाले कद्दावर नेता कहीं ना कहीं पनाह ढूंढ लेते हैं। हाल ही के दिनों में देखा जाए तो दोस्तों जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक ने इनको छोड़ा और अन्य पार्टियां ज्वाइन की है। अब एक बड़े नीतीश कुमार के नेता नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू छोड़कर अब दोस्तों किसी और पार्टी में जाने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि घोसी के पूर्व विधायक राहुल कुमार ने जेडीयू को छोड़ने का मन बना लिया है। राहुल कुमार 2010 में घोसी से विधायक चुने गए, पर इसके बाद से ये जीत दर्ज नहीं कर सके। 2020 के विधानसभा चुनाव में ये माले के रामबली सिंह से चुनाव हार गए। उस चुनाव में रामबली सिंह को 74,712 मत मिले थे और जेडीयू के राहुल कुमार को 53,379 मत मिले थे। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ये जेडीयू को छोड़कर आरजेडी पार्टी ज्वाइन करेंगे। इससे विपरीत तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुंबई के पास बनाया जा रहा सिर्फ मुसलमानों के लिए घर तो हिंदुओं के हुए पेट में दर्द, मानव अधिकार आयोग से कर दी शिकायत। जदोसा आपको बता दें कि महाराष्ट्र राजधानी मुंबई में एक ऐसा आवासीय घर बनाने का विज्ञापन जारी हुआ है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया जाएगा। इस विज्ञापन पर कुछ हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई और केंद्रीय मानव अधिकार आयोग पर इसकी शिकायत कर दी। वहीं आपको बता दें कि मानव अधिकार आयोग ने इस पर स्वतः संज्ञान लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई के पास सिर्फ मुसलमानों के लिए बस्तियां बसाई जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बनाई जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि मुसलमानों के लिए बनाई जा रही बिल्डिंगों को लेकर अब किस तरीके से हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया है और कहा है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी ये बनाई जानी चाहिए। जबकि हर किसी शहर में एक ऐसा मामला आता है कि जहाँ पर भी कोई कॉलोनी बनाई जाती है, कोई आवासीय परिसर बनाया जाता है तो बाहर बोर्ड लगाया जाता है कि इसमें मुसलमानों के खरीदने के लिए जगह नहीं है या फ्लैट नहीं है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और मुंबई में जब सिर्फ मुसलमानों के लिए ही घर बनाए जा रहे हैं, कॉलोनी बनाई जा रही है, तो उस पर किस तरीके से हिंदूवादी संगठनों ने
विरोध किया है, जबकि मुसलमानों के लिए साफ मना कर दिया जाता है। कोई कॉलोनी शहरों में काटी जाती हैं।